अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है प्रमोशंस। मींस के किसी भी सेलर की ख्वाहिश होती है कि उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। सो प्रोडक्ट के सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर सेल्स वॉल्यूम को ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसी ही एक टेक्निक को आज हम स्टडी करेंगे। तो ये अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट की विंडो आपके सामने है। आपने यहाँ एडवर्टाइजिंग में प्रमोशंस की इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो आपके सामने क्रिएट अ प्रमोशन की ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट है क्रिएट अ प्रमोशंस। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की प्रमोशंस हैं, एक है मनी ऑफ और एक है बाय वन गेट वन। फर्स्ट हम मनी ऑफ को स्टडी करेंगे। आपने इस क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिन ऑप्शंस को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से। वेरी फर्स्ट स्टेप है कंडीशंस। कंडीशंस में वेरी फर्स्ट कंडीशन है बायर परचेजेस में एट लीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट ऑप्शन है एट लीस्ट अमाउंट। पहली ऑप्शन हमारे पास अमाउंट की मौजूद है कि ऐसा बायर वो एट लीस्ट कितनी अमाउंट तक परचेजिंग करे कि वो इस प्रमोशन से फ़ायदा उठा सके। और सेकंड है एट लीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, कि वो एट लीस्ट किसी भी आइटम्स की कितनी क्वांटिटी परचेज करे। हमने यहाँ पर वो एटलीस्ट क्वांटिटी को मेंशन करना है। और थर्ड वन इसकी जो ऑप्शन है वो है फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो सा है वो एटलीस्ट अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपने वो अमाउंट मेंशन करनी है कितनी अमाउंट तक वो बायर परचेजिंग करे। तो यहाँ पर आपने इसको अमाउंट को यहाँ पर लिख देना है। मैंने यहाँ पर 1500 रुपया लिख दिया है कि वो बायर 1500 तक अगर शॉपिंग करता है तो उसको मनी ऑफ की फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद है परचेज आइटम्स। परचेज आइटम्स में हमारे पास ये ऑप्शन है इंटायर कैटलॉग। इंटायर कैटलॉग मीन्स कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हम जिनको सेल कर रहे हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स पर ये प्रमोशन लागू होगी। उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर इंटायर लॉग में तमाम प्रोडक्ट्स को आपने बीच में ऐड कर देना है। उसके बाद है बायर गेट्स। बायर क्या गेट करेगा? बायर को आपने अमाउंट ऑफ करनी है रुपीस में या परसेंटेज। अभी यहाँ पर आपने एक फ्लैट अमाउंट लिख देनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमाउंट ऑफ, कि जो 1500 की शॉपिंग करेगा उसको 300 रुपया राइट मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने 300 को क्लिक कर दिया। उसके बाद अप्लाइज टू। ये अप्लाइज कहाँ होगा? दो ऑप्शन मौजूद हैं, परचेज्ड आइटम और क्वालिफाइंग आइटम। परचेज्ड आइटम्स को मैं क्लिक कर दूंगा। इसका मतलब कि वो परचेजिंग पर ये 300 रुपीज़ उसको डिस्काउंट मिलेगा। क्वालिफाइंग आइटम्स मीन्स कि कुछ ख़ास आइटम्स को अगर वो क्वालिफाई करता है परचेज करने में देन वो डिस्काउंट उसको मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट अमाउंट 1500 है, बायर गेट्स 300 अमाउंट ऑफ, इतनी अमाउंट उसको ऑफ करेंगे। यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शंस को अगर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक्सक्लूड आइटम्स की एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर इंटायर कैटलॉग में से आप कुछ आइटम्स को निकालना चाहते हैं कि ये आइटम्स इस प्रमोशन में नहीं इंक्लूड करनी तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। फ़िलहाल मैं इस ऑप्शंस को नहीं छेड़ूंगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास सेकंड है स्केड्यूल। आपने यहाँ पर स्केड्यूल मेंशन करना है कि आपने स्टार्ट डेट क्या है और उसकी एंड डेट क्या है। स्टार्ट और एंड ये दोनों को आपने मेंशन करना है कि ये ऑफ़र स्टार्ट कब हो रही है और एंड कब हो रही है। और उसके बाद है टाइम कि ऑफ़र आपने कितने बजे शुरू करनी है,
मतलब कि टाइम ड्यूरेशन उसकी यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टाइम है, आप इस टाइम को जो सा है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट डेट मैं यही रहने देता हूँ और उसकी मैं जो एंड डेट है उस एंड डेट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी एंड डेट है 1 वीक के लिए अगर मैं ये ऑफ़र चलाता हूँ या कुछ दिन के लिए चलाता हूँ तो मैं उसकी एंड डेट 14 कर देता हूँ। ये 10 से लेकर 14 तक ये ऑफ़र जो सी है वो यहाँ पर होगी। और टाइम ड्यूरेशंस उसका आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये ऑफ़र शाम 4 बजे से शॉपिंग रात 12 बजे तक आप कर सकते हैं, ये शॉपिंग का टाइम है। उसके बाद है इंटरनल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपने इंटरनल डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि वो जो ऑफ़र दी जा रही है उस ऑफ़र के बारे में कुछ आपने 2-3 वर्ड्स यहाँ पर लिख देने हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये मेगा ऑफ़र है 2021 की। ये मेरी इंटरनल डिस्क्रिप्शन है। ट्रैकिंग आईडी, आप ट्रैकिंग आईडी जो सी है वो यहाँ पर खुद से भी एडिट कर सकते हैं और ये जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैकिंग आईडी है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी में लिख देता हूँ बिग डील। ये मेरी ट्रैकिंग आईडी है। तो मेरा ये सेकंड स्केड्यूल का जो सा है वो ऑप्शंस जो से है मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद लास्ट वन है एडिशनल ऑप्शंस। एडिशनल ऑप्शंस में ये ऑफ़र सिंगल यूज़ के लिए है, ग्रुप के लिए है या सब के लिए है, तो इनको हम देखेंगे। सिंगल यूज़ में आपने सिंगल पर्सन के लिए ये ऑफ़र देनी है और उसमें जो टोकन होगा वो टोकन आपने क्रिएट करने हैं कि 10 टोकन 20 30 40 50 द नंबर ऑफ टोकन्स आपने यहाँ पर क्रिएट करने हैं सिंगल यूज़ के लिए। तो यहाँ पर फिर ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप में नंबर ऑफ टोकन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ग्रुप में आप किसी को भी वो टोकन दे सकते हैं और वो उस टोकन पर शॉपिंग कर सकता है और उसको वो जो मनी ऑफ है वो उसको एंजॉय कर सकता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो ऑन 1 रिडेम्पशन पर कस्टमर, रिडेम्पशन का मतलब होता है वापसी। अगर ये मैं चेक मार्क लगा देता हूँ तो सिंगल यूज़ में जब कोई भी कस्टमर मेरे पास आएगा वो मुझे टोकन पर शॉपिंग करेगा तो फिर वो वाला टोकन उसका इस्तेमाल हो जाएगा, वो दोबारा से उस टोकन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये मैं चेक मार्क हटा देता हूँ तो वो उसी टोकन पर दोबारा से शॉपिंग कर सकता है इस गिवन टाइम पीरियड में। इसी तरह ग्रुप में भी है। अगर मैं ग्रुप को क्लिक कर देता हूँ तो इस ग्रुप में अगर मैं इसको चेक मार्क को हटा देता हूँ तो वो बार बार शॉपिंग कर सकता है। अगर मैं चेक मार्क लगा देता हूँ तो वो उस टोकन पर एक बार शॉपिंग करेगा, देन उसको दोबारा से टोकन लेना होगा। तो हम इन दोनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। और नन की सूरत में यहाँ पर किसी तरह का कोई भी टोकन नहीं होगा। कोई भी बंदा गिवन टाइम और डेट्स में ये ऑफ़र, ये प्रमोशन को एंजॉय कर सकता है। पहले हम सिंगल यूज़ को करते हैं क्लिक। सिंगल यूज़ के लिए यहाँ पर जो सा क्लेम कोड है ये हम बाद में क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कुछ सजेस्टेड भी है और हम इसको क्रिएट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कस्टमाइज मैसेजिंग। चेकआउट डिस्प्ले टेक्स्ट, मतलब कि जब कस्टमर चेकआउट करेगा, काउंटर पे पेमेंट वगैरह देगा तो ये वाला उसको मैसेज जो सा है वो डिस्प्ले होगा, प्रमोशन अप्लाइड। इस टेक्स्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं। इसको आप अपने शॉपिंग मॉल का नाम लिख सकते हैं या जिस नाम से आप प्रॉपर अमेज़ॉन पर बिज़नेस कर रहे हैं आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ से आपने क्रिएट कर देना है। तो इसको करने के बाद मैं सिंगल यूज़ को फ़िलहाल इसको क्लिक करता हूँ और मैंने इस रिव्यू को क्लिक करना है। अभी आपने उसका पूरा रिव्यू देख लेना है कि जो जो आपने 3 स्टेप्स में जो भी एडिट किया है क्या वो दुरुस्त है। अगर उसको एडिट करने की मज़ीद ज़रूरत है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। और यहाँ पर वो जो टाइम दिया गया है वो कह रहा है कि प्लीज़ इंटर स्टार्ट डेट दैट इज़ एट लीस्ट 4 आवर्स इन द फ्यूचर। यहाँ पर आपने उस डेट को जो सा है वो मेंशन कर देना है। आप चेक कीजिएगा वो डेट वगैरह यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर इश्यूज़ अगर किसी भी तरह का अगर कोई आएगा। इसको करने के बाद आप अगेन इसके रिव्यू में जाइएगा।
रिव्यू आप इसका देख लें अच्छी तरह। रिव्यू जब आपने कर लिया तो आप इसको सबमिट कर दें। आपने जब इसको वंस सबमिट कर दिया तो आप यहाँ पर देखें, आपको एक मैसेज शो हो रहा है, योर प्रमोशन हैज़ बीन क्रिएटेड। आपकी प्रमोशन क्रिएट हो चुकी है। अभी आपने चूँकि सिंगल पर्सन के लिए टोकन क्रिएट करने हैं, देन अभी उसका नेक्स्ट कैसे मरहला है, आपने अगेन एडवर्टाइजिंग में जाना है, प्रमोशंस को यहाँ से क्लिक करना है। प्रमोशंस को क्लिक करने के बाद मैनेज योर प्रमोशंस, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सर्च करना है क्लेम कोड या डेट। आपने डेट रेंज को क्लिक कर दिया। डेट रेंज को आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपने वो डेट यहाँ पर लिखनी है। आपकी कौन सी डेट थी, वो 11 से आपने स्टार्ट किया और वो डेट आपकी 11 से स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ पर 12 को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो शायद वो 13 डेट थी, तो आपने इसको सर्च कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें, आपने जब उसको सर्च किया तो हमने ऑलरेडी भी यहाँ एक ऑफ़र को क्रिएट किया था, बट आप ये देखेंगे जिसको ऑफ़र को हमने अभी प्रमोशन क्रिएट किया है वो है बिग डील ट्रैकिंग आईडी है, और मेगा ऑफ़र जो सा है वो 2021, ये वाली हमारी ऑफ़र जिसको हमने अभी क्रिएट किया है। तो आपने यहाँ पर उसके ट्रैकिंग आईडी को क्लिक करना है। जब आपने क्लिक करना है तो वो तमाम की तमाम जो ऑफ़र आपने यहाँ पर दी थी वो आपको यहाँ पर वो शो होगी। स्टेप नंबर 3 में मैनेज क्लेम कोड्स, इस क्लेम कोड्स को आपने यहाँ पर क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर अभी आपको कितने टोकन चाहिए, आपने यहाँ पर ग्रुप का नेम लिख देना है। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रुप का नेम है मेगा ऑफ़र, मैं लिख देता हूँ मेगा ऑफ़र 2021, और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने टोकन्स आपको चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर 15 टोकन चाहिए। आपने इसको क्रिएट कर देना है। वंस आपने क्रिएट कर दिया, देखें आपको इस मेगा ऑफ़र में 15 जो टोकन्स हैं वो आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, और आपने बाकायदा तौर पर यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में इनको डाउनलोड कर लेना है। आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे वो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। आपने उस डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो डाउनलोड की फ़ाइल है इसको डबल क्लिक कीजिएगा। देन अभी ये जो 15 टोकन्स हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुके हैं। ये आप 15 पर्सन्स को देंगे और वो 15 पर्सन्स इन टोकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और आप उनको 15 टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। कुछ शॉपिंग मॉल्स में ऐसा होता है कि अगर आप इतनी लिमिट तक शॉपिंग करेंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा, और जब आप उस टोकन आपको मिलेगा तो वो टोकन पर आपको 300 रुपीज़ तक मनी ऑफ की जो सी है वो फैसिलिटी मिल सकती है। तो किसी भी आप कह लें कि जो भी आपका हिकमत अमली होगी उसके मुताबिक आप ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा तादाद में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स कि आप यहाँ पर ग्रुप नेम जो सा है वो कोई और लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यही लिख दिया, यहाँ पर आप टोकन लिख दें 20, आपने 20 लिखकर क्रिएट कर दिया। जब आपने इसको क्रिएट किया आप देखें कि आपका एक और जो सा क्लेम कोड ग्रुप है वो वहाँ पर आपको 20 टोकन्स मिलेंगे और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके से आप टोकन्स को जो सा है वो क्रिएट कर सकते हैं सिंगल यूज़ के लिए। तो ये तो हमने अभी देखा था सिंगल यूज़। अभी हम आते हैं ग्रुप्स के लिए। बिल्कुल सेम तरीक़ाकार है। आपने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग में आना है, प्रमोशंस को क्लिक करना है। वंस आपने प्रमोशंस को क्लिक किया देन क्रिएट के ऑप्शन में आइएगा, मनी ऑफ को यहाँ से क्रिएट कीजिएगा। क्रिएट करने के बाद वही सेम आपको विंडो शो होगी, वही 3 स्टेप सेम होंगे। बायर परचेजेस को क्लिक कीजिएगा और अमाउंट्स यहाँ पर आप कर दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमाउंट्स कर दें 2500 और इसमें आप इंटायर कैटलॉग कर दीजिएगा। और पहले हमने इसको रुपीज़ में किया था, अभी परसेंटेज कर लें, जो इतना करेगा उसको 35% हम ऑफ़ कर देंगे, उसके टोटल बिल में से 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आप इसको परचेज आइटम्स में ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पर आपका ये वेरी फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। मैक्सिमम अमाउंट 2500, उस पर 35% आपको परसेंट मिलेगा। यहाँ पर उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट इन दोनों को आप मेंशन कर दें। आपकी स्टार्ट और एंड डेट क्या है।
स्टार्ट मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ स्टार्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट 15 है और उसका जो सा लास्ट है वो है 18। 15 और 18 ये मैंने दोनों डेट को मेंशन कर दिया। यहाँ पर टाइम जो सा है वो टाइम भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसको करने के बाद इंटरनल डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हैं, कोई भी इसकी इंटरनल डिस्क्रिप्शन आप दे दें। मैं लिखता हूँ ऑन द ओकेशन ऑफ 14 अगस्त नाउ, और आगे मैं इसको लिख देता हूँ 14 अगस्त। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं चेंज कर देता हूँ कुछ और, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर स्टूडेंट्स ओनली, कुछ ऐसे भी आप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ये ऑफ़र दे सकते हैं। और आगे इसका ट्रैकिंग आईडी जो सा है वो ट्रैकिंग आईडी भी आप इसका लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसका ट्रैकिंग आईडी SKB1122 ये वाला इसका ट्रैकिंग आईडी कर देता हूँ। उसके बाद पहले सिंगल था, अभी मैं ग्रुप को क्लिक कर देता हूँ। ग्रुप के लिए यहाँ पर मौजूद है कि ग्रुप क्लेम कोड्स हैव नो क्वांटिटी लिमिट्स, इनकी क्वांटिटी लिमिट्स नहीं है। जैसा कि हमने सिंगल यूज़ में देखा कि हमने 15, 20, 10 हम उनकी जो से हैं वो टोकन उतने ही क्रिएट करेंगे, बट ग्रुप में इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट ये है कि जो टाइम ऑफ पीरियड है उसके दरमियान वो शॉपिंग कर सकते हैं और उसको इंटरटेन कर सकते हैं प्रमोशन को। यहाँ पर जो क्लेम कोड है, क्लेम कोड सजेस्ट आ कोड को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका क्लेम कोड डिफरेंट होगा, चेंज होगा क्लेम कोड यहाँ से। तो आप इस क्लेम कोड को खुद भी लिख सकते हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ इस क्लेम कोड को। मैं इसको लिख देता हूँ HMK और आगे मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये मैं इसका क्लेम कोड लिख देता हूँ। इसको करने के बाद आपने इसका रिव्यू देख लेना है, इसके रिव्यू में जाइएगा और सारा इसको देखने के बाद इसको आप सबमिट कर दें। जब ये सबमिट हो जाएगा तो आपको वहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो प्रमोशन है वो क्रिएट हो चुकी है। देखें, योर प्रमोशन हैज़ बीन क्रिएटेड। अब इस तरीके से आपकी प्रमोशन क्रिएट हो चुकी है। तो आपने अगेन इसको आएंगे एडवर्टाइज में, प्रमोशंस में आप आइएगा। प्रमोशंस में आने के बाद मैनेज योर प्रमोशंस, और यहाँ से आपने उसको डेट के लिहाज से चेक करना है। यहाँ पर आपने वो जो डेट है जो भी मेंशन करनी है आपने वो डेट यहाँ मेंशन कर दे। मैं उसको स्टार्ट 15 से कर रहा था, तो आपने उसको 15 कर देना है, सॉरी। और यहाँ पर मीन्स कि उसकी जो डेट होगी वो आपने उसकी डेट को मेंशन कर देना है। उस डेट के मुताबिक आपकी ये प्रमोशन ओपन हो जाएगी ग्रुप्स की सूरत में। यहाँ पर जो हमने की पॉइंट दिखा था वो हमारा की पॉइंट ये था कि ग्रुप की सूरत में कोई लिमिट नहीं है। जो आपने एक बार उधर से ट्रैकिंग कोड आपने एक बार उसको दे दिया है, उसी कोड को जो बंदा दिखाएगा वो शॉपिंग इंजॉय कर सकता है। और तीसरी ऑप्शन थी नन, NONE नन। उसकी सूरत में आपको टोकन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बंदा वो बगैर टोकन के ऑफ़र कर सकता है, और जो टाइम पीरियड आपने मेंशन किया उस टाइम पीरियड में वो आएगा और उसको परचेज़ करेगा। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हमने मनी ऑफ को स्टडी किया है। मनी ऑफ में हमने देखा कि जो भी मीन्स के हमने प्रमोशंस को क्रिएट किया है वो प्रमोशन जो सी है उनको हम इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। ये देखें, ये डिफरेंट तरह की प्रमोशन हमने क्रिएट की हुई हैं। ये तमाम प्रमोशंस का ट्रैकिंग आईडी, उनका इंटरनल डिस्क्रिप्शन, और अगर उसमें आपने सिंगल यूज़ के लिए कोई भी अगर आपने टोकन अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करने हैं, उनकी कोई लिमिट्स रखनी है, तो आप मैनेज क्लेम्स कोड्स में आइएगा। मैनेज क्लेम कोड्स में देखें ऑलरेडी हमने SKB के में 10 ऑलरेडी हमने जो से वो किए हुए हैं डाउनलोड। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी तरह नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।